हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 165 फिगर इट आउट की क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो देखो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? सम ऑफ थ्री एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब जो तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यहाँ पे हमें दो एंगल गिवन है। सपोज जो हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है वो इन सब के लिए हम क्या मान ले रहे हैं? थर्ड एंगल x। तो आप कैसे करोगे? 36 प्लस 72 प्लस x, तीनों एंगल का सम क्या हो गया? 180 हो गया। 36 प्लस 72 क्या हो गया आपका? 108 प्लस x इज इक्वल टू 180। हमें x थर्ड एंगल फाइंड करना है। सो 180 इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? 72। सेकेंड वाला भी सिमिलर करेंगे हम। 150 प्लस 15 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो 150 प्लस 15 कितना हो गया? 165 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 165। सो एंगल आ गया आपका 15 डिग्री। थर्ड वाला भी 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 30 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये हो गया आपका 60 डिग्री। सिमिलर फोर्थ वाला करेंगे हम। 75 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो 75 प्लस 45 कितना हो गया आपका? 120। 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। हमें चाहिए x की वैल्यू। सो 120 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। सो लास्ट एंगल आ गया आपका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑल हुज एंगल्स आर इक्वल टू 70 डिग्री। तो ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? ट्राइंगल में एंगल होते हैं आपके 3। ये कह रहे हैं सारे एंगल आपके 70 डिग्री के हैं। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे। तीनों एंगल का हम लगाएंगे सम। सम कितना हो रहा है? 210, जो कि क्या है आपका? ग्रेटर देन 180। पर हमें पता है कि जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यहाँ तो 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आगे ये कह रहे हैं कि अगर ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल, अगर सारे एंगल ट्राइंगल के इक्वल हैं तो क्या ऐसा होगा कि आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे? तो ये क्या डिपेंड करेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी पे। अगर तीनों एंगल मान लो आपके 60 60 60 हैं, तीनों का सम 180 आ जाएगा ना, तो आपका ट्राइंगल पॉसिबल है। तो अगर एंगल सम आपका जो है वो 180 के इक्वल आ रहा है, कोई भी तीन एंगल आपको गिवन है, और अगर उनका एंगल क्या आ रहा है? 180, तो अगर इनने बोला है इफ़ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल हैव बी इक्वल, अगर सभी एंगल्स इक्वल हैं तो इट मेजरमेंट में क्या हो सकता है? तो हर एंगल कितने का होगा आपका? 60 60 का होगा। तो ऐसे में आपका ट्राइंगल पॉसिबल होगा। हियर क्वेश्चन 3, ट्राइंगल इन विच वी नो दैट एंगल बी और एंगल सी हमें कितना दिया है? एंगल बी इक्वल दिया है एंगल सी की, मतलब इनकी जो लेंथ है वो, इनका जो एंगल का मेजरमेंट है वो सेम है। एंगल हमें 50 दिया है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एंगल ये हम दिया है 50, अगर हम एंगल बी को x लेते हैं तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा? x, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ हम x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 50 प्लस x में x ऐड होगा, सो 2x हो जाएगा 180। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसे यहीं रखेंगे और 50 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 130। 2x इज इक्वल टू 130। सो x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2x। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आए तो डिवाइड में हो गया। 2 6 आर 12, 2 5 आर 10। सो ये हो गया 65 डिग्री, और ये वाले भी 65 हो गया क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 65।